नारायणपुर नाम का एक गांव था जहां का हर शख्स सूरज ढलने के बाद अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता था। वहां का एक पुराना मंदिर रहस्यों से घिरा है। कहते हैं वहां एक दुल्हन की आत्मा रहती है जिसे लोग काली दुल्हन कहते हैं। लेकिन आरव, जो एक पढ़ा लिखा लड़का था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक रात आरव अपने दो दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था। आरव ने हंसते हुए विवान और रेयांश से कहा, अरे यार, तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, ये सब बस लोगों के डराने की बातें हैं। मैं खुद जाकर उस प्राचीन मंदिर को देखूंगा। आरव की बातें सुनकर गंभीर स्वर में विवान ने आरव को समझाया और बोला, आरव, तुम किसी की बात नहीं मानते हो, लेकिन आज मेरी मान ले, ये कोई मजाक नहीं है। रेयांश भी आरव को समझाता है और आरव से कहता है, देख भाई, तेरी मर्जी है, लेकिन याद रख, अगर तू वहां गया तो हम तेरी मदद नहीं कर पाएंगे। वहां कुछ तो ऐसा है जिसे समझना आसान नहीं। विवान और रेयांश की बातें सुनकर आरव हंसने लगा और उनसे हंसते हुए बोला कि अगर मैं नहीं लौटा तो मान लूंगा कि सच में वहां कुछ है, लेकिन अगर लौटा तो तुम सबको मिठाई खिलानी पड़ेगी। रात के अंधेरे में आरव अकेला ही मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों के पत्ते भी जैसे खौफ में कांप रहे थे। जैसे ही आरव मंदिर के पास पहुंचा, उसके कदम रुक गए। क्या सच में ये जगह इतनी डरावनी है? ये चुप्पी, ये अजीब सी सर्द हवा। मंदिर के अंदर दाखिल होते ही आरव ने देखा, सामने लाल जोड़े में एक काली दुल्हन बैठी हुई थी। उसकी पीठ आरव की ओर थी और वह कुछ गुनगुना रही थी। आरव घबराते हुए और कांपती हुई आवाज में बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? काली दुल्हन ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। जैसे ही आरव ने उसका चेहरा देखा, उसकी सांसें थम गईं। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें वे तो जैसे गहरे खाली गड्ढे थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुम्हें अपनी जान बिल्कुल भी प्यारी नहीं है? नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ गलती से आया हूँ। गलती से? जो मेरा नाम पुकारता है उसे माफी नहीं मिलती। अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। अगली सुबह गांव वालों ने आरव को मंदिर के बाहर बेहोश पाया, लेकिन अब वह आरव नहीं था। उसकी आंखें ठंडी और खाली हो चुकी थीं। वह किसी से बात नहीं करता था, बस एक ही बात बार बार दोहराता था, काली दुल्हन वापस आएगी, काली दुल्हन वापस आएगी। गांव वालों ने मंदिर पर ताला लगा दिया, लेकिन हर रात वहां से किसी के गाने की आवाज आती थी। कहते हैं जो उस गाने को सुन लेता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। आज भी नारायणपुर गांव की गलियों में एक ही चेतावनी दी जाती है, काली दुल्हन का नाम पुकारने से पहले सोच लो, क्योंकि वह सिर्फ नाम सुनने भर से ही लौट आती है।